नमस्कार, मैं सुनीता गोदारा। मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम हिंदी अनिवार्य पुस्तक सृजन के अध्याय 6 शमशेर बहादुर सिंह जी की कविता उषा का अध्ययन करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम जानते हैं शमशेर बहादुर सिंह जी का जीवन परिचय। इनका जन्म सन 1911 ईस्वी में हुआ। मृत्यु हुई सन 1993 ईस्वी में। देहरादून में जन्मे शमशेर बहादुर सिंह को मात्र 8-9 वर्ष की उम्र में मां का चीर वियोग सहना पड़ा। 18 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हुआ, मगर मात्र 6 वर्ष साथ निभाकर पत्नी भी टीबी से चल बसी। जीवन के अभाव ने उनके कविताओं को दुर्बल नहीं बनाया, बल्कि धारदार कर बनाया। बिंबधर्मी कवि के रूप में विख्यात शमशेर बहादुर की कविता में प्रगतिशील कवि की वैचारिकता तथा प्रयोगधर्मी कवि की शिल्प विद्या का अनूठा संगम मिलता है। कवि द्वारा रचित सौंदर्य के अनूठे चित्र पाठकों के मन को भाते हैं। उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी नहीं हूँ मैं, इतने पास अपने बात बोलेगी तथा काल तुझसे होड़ है मेरी। उन्होंने उर्दू हिंदी कोश का संपादन भी किया। प्रस्तुत कविता उषा भोर के समय होने वाले सूर्योदय का अनूठा शब्द चित्र है। सूर्योदय के दृश्यों को मनोहारी घरेलू बिंबों में बदलकर कवि ने प्रभावी ढंग से प्रस्तुत किया है। ये बिंब हमें गांव की मोहक भोर एवं जीवंत परिवेश का साक्षी बनाते हैं। भाषा, बिंब और लय तीनों का मणिकांचन सहयोग इस कविता में मिलता है। कवि प्रातःकालीन सूर्योदय का मूक दृष्टा मात्र न बनकर भोर के जीवंत परिवेश को जीवन के चिर परिचित बिंबों में अभिव्यक्त कर सृष्टा के रूप का एहसास करता है। सृष्टा मतलब जैसे कोई नया सृजन करता है, नई रचना करता है। राख से लिपा हुआ चौका, बहुत काली सील, स्लेट या लाल खड़िया चाक, ये हमारे सामान्य घरेलू परिवार के बिंब है, लेकिन इनमें अनूठा सौंदर्य भी है। अब हम करते हैं उषा कविता की व्याख्या। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाला हर नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे। शंख जैसे का अर्थ है, शंख का अर्थ है गहरा। कि यहाँ कवि कहते हैं कि प्रातः काल का जो आकाश है, नभ का अर्थ है आकाश, एक गहरे नीले रंग जैसा था। भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। भोर का अर्थ होता है पो फटने से पहले का समय, यानी जब सूर्योदय होता है उससे पहले का समय। तो भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका। आकाश का रंग है भोर होने पर राख के समान लग रहा था। तो कवि यहाँ कह रहा है कि अब वह राख से लिपे फर्श वाले किसी रसोई घर के समान लग रहा है और अभी गीला पड़ा है, और लगता है जैसे अभी अभी उसे लिपा गया है तो वह गीला है। बहुत काली सील जरा से लाल केसर से कि जैसे धुल गई हो। काली सील यहाँ आकाश के लिए आया है, लाल केसर यहाँ उषा कालीन लालिमा, यानी सूर्योदय होने से पहले जो लालिमा आकाश पर छाती है उसके लिए आया है। तो यहाँ कवि उसके माध्यम से क्या कहना चाहता है कि मानो कोई बहुत काली सील है, वह लाल केसर मिले पानी से धो दी गई हो। वो प्रातःकालीन लालिमा का वातावरण है, वो ऐसे लग रहा है जैसे किसी ने आकाश को है वो लाल केसर से धो दिया हो। स्लेट पर या खड़िया चाक मल दी हो किसी ने, या फिर ऐसा लगता है जैसे किसी ने स्लेट पर, स्लेट का रंग भी आकाश जैसा ही होता है, तो किसी ने लाल रंग की खड़िया या चाक को स्लेट पर मल दिया हो, ऐसे लगता है।
यहाँ पर काली सील है वो आकाश का प्रतीक है, स्लेट भी यहाँ आकाश का प्रतीक है, और लाल केसर है और लाल खड़िया है वो प्रातःकालीन उषा का प्रतीक है। आगे है नील जल में या किसी की गोर झिलमिल देह जैसे हिल रही हो। आगे कवि कहता है गोर का अर्थ होता है गोरा, झिलमिल का अर्थ है झिलमिलाना, कि सूर्योदय से पूर्व के आकाश के दृश्य को देखकर ऐसा लगता है जैसे नीले जल में किसी सुंदरी का गोरा और झिलमिलाता शरीर हिल रहा हो। और जादू टूटता है इस उषा का, अब सूर्योदय हो रहा है, यानी सूर्य उदय होते ही आकाश का यह उषा काल का जादू जैसे मोहक दृश्य अदृश्य हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में सारे रंग है वो गायब हो जाते हैं। जादू का अर्थ है आकर्षण, और जादू टूटता से आशय है सुबह की सुंदर उषा की लालिमा है वो समाप्त हो रही है और सूर्योदय हो रहा है। तो आशा करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।